दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। औरंगजेब के बहाने देश में आग लगाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। औरंगजेब का नामो निशान मिटाने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन इतने सालों तक हमारे देश पर राज कर चुके अंग्रेजों पर कोई भी बयान बहादुर बोलने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी बयान बहादुर अपना वक्तव्य देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे देश में अंग्रेजों के नाम पर कई बिल्डिंग और कई सड़कों के नाम हैं, लेकिन उनके नाम हटाने की हिम्मत, उनके नाम हटाने की मांग करने की हिम्मत किसी भी बयान बहादुर में नहीं है। अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोगों के अनुयायियों को अंग्रेजों से पहले हमारे देश पर राज करने वाले मुगलों का नाम तो याद रहता है, लेकिन अंग्रेजों का नाम याद करने की हिम्मत ऐसे लोगों में नहीं है, और न ही ऐसे लोग अंग्रेजों के अत्याचार को याद करने की हिम्मत कर पाते हैं। उन्हें तो बस मुगलों के अत्याचार ही याद रहते हैं। उन्हें तो बस मुगलों का नाम ही याद रहता है। मुगलों के अत्याचारों को याद करते हुए ही एक बार फिर देश को आग में झोंकने की तैयारी कर ली गई है। दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर हिंसा के लिए विक्की कौशल की फिल्म छावा को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि जो दंगा भड़का है महाराष्ट्र में, उसके लिए विक्की कौशल की फिल्म छावा है, क्योंकि उसमें औरंगजेब के अत्याचार को दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि छावा फिल्म में संभाजी महाराज पर औरंगजेब के अत्याचारों को दिखाया गया है, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, लोगों की भावनाएं भड़क गई। नागपुर में 17 मार्च को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत कई हिंदूवादी संगठनों ने संभाजी नगर में मौजूद मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को गिराने की मांग को लेकर पूरे मराठवाड़ा में प्रदर्शन किया था। इसी बीच यह अफवाह फैली कि प्रदर्शनकारियों ने कब्र में रखे एक धार्मिक प्रतीक को नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद नागपुर के महाल इलाके में कुछ लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी और कई वाहनों में आग लगा दी। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि फडणवीस सरकार में मंत्री नितेश राणा ने हिंदूवादी संगठनों को बाबरी मस्जिद को तोड़ने का हवाला देते हुए कहा था कि वो अपना कर्तव्य निभाएं और सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। यानी सरकार के एक मंत्री ही लोगों को उकसा रहे थे कि आप अपना काम कर दीजिए, फिर जो होगा वो सरकार देख लेगी। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर नितेश राणा को घेरा है। नितेश राणा पहले से ही अपने आपत्तिजनक बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं। दोस्तों, शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि नागपुर में दंगा कौन करा सकता है। एक तरह से संजय राउत ने महाराष्ट्र की सरकार पर सवाल उठाया, महाराष्ट्र की सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाया। उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र जी का क्षेत्र है, देवेंद्र जी का गढ़ है, उसके साथ साथ आरएसएस का गढ़ भी है। तो यहाँ किसकी इतनी हिम्मत होगी जो दंगा करा दे? उनके लोग ही दंगा कराने वाले हैं।
संजय राउत ने कहा कि औरंगजेब के नाम पर डर पैदा किया जा रहा है, ये महाराष्ट्र और देश को खत्म करने जा रहे हैं। संजय राउत ने यह भी कहा कि यह एक नया पैटर्न दिखाई दे रहा है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं पर अपने लोगों की ओर से ही हमले कराने का और हिंदुओं को भड़काने का, दंगा कराने का। तो एक तरह से संजय राउत ने भी महाराष्ट्र सरकार पर प्रश्न लगाया, सवाल उठाया। दोस्तों, निश्चित रूप से जिन लोगों ने दंगा भड़काया है और जो इस दंगे में शामिल हुए हैं उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि इतने वर्षों बाद औरंगजेब को बाहर क्यों लाया जा रहा है। निश्चित रूप से औरंगजेब क्रूर शासक था और औरंगजेब की वकालत कोई भी बुद्धिजीवी, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं कर सकता। लेकिन यदि कोई औरंगजेब के हजार अवगुणों के साथ उसके किसी गुण की चर्चा कर रहा है तो वो निश्चित रूप से देशद्रोही नहीं हो सकता, वो देशद्रोह की परिधि में नहीं आ सकता। जब गांधी की हत्या करने वाले गोडसे का मंदिर बनाने पर किसी को देशद्रोही नहीं कहा जा सकता, किसी को देशद्रोही सिद्ध नहीं किया जा सकता, तो फिर औरंगजेब को अपने तरीके से देखने वालों को देशद्रोही कैसे कहा जा सकता है। दोस्तों, एक बार फिर राजनीतिक लाभ लेने के लिए औरंगजेब को बाहर निकाल दिया गया है। हमें यह ध्यान रखना होगा, हमें सोचना होगा, विचार करना होगा कि हमें इतिहास का इस्तेमाल आगे के लिए, भविष्य के लिए सबक लेने के लिए करना चाहिए, न कि दंगा फैलाने और राजनीतिक इस्तेमाल के लिए। बहरहाल आज इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।